मेरा नाम है सुमित और आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी टाइम्स में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। कोरोना काल के बीच में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन बढ़ रहा है और इससे काफ़ी लोगों की मृत्यु भी हो रही है। आइए चलिए जानते हैं इसके लक्षण, पहचान और बचाव के तरीके। सबसे पहले क्या है ब्लैक फंगल? ये एक फंगल डिजीज़ है जो म्यूकारमाइकोसिस नाम के फंगल से होता है। यह ज़्यादातर उन लोगों में होता है जिन्हें पहले से बीमारी हो या वो मेडिसिन ले रहे हों जो बॉडी की इम्यूनिटी को कम करती है या शरीर के दूसरी बीमारियों से लड़ने की क्षमता को कम करती है। यह शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकता है, लेकिन कोरोना से ठीक हुए उन लोगों में जिनको हाई शुगर है, जिन्होंने कोरोना के इलाज में हाई स्टेरॉइड लिया है, उन्हें इससे अधिक खतरा है। आइए जानते हैं उन लोगों और हालात से फंगल इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा है। नंबर 1, कोरोना के मरीज़ हों। नंबर 2, डायबिटीज़ के मरीज़ हों। नंबर 3, ऐसे लोग जिनमें एड्स या कैंसर जैसी बीमारियों, कुपोषण या जेनेटिक कारणों से बीमारियों के लक्षण को क्षमता कम हो। नंबर 4, जिनमें डायबिटीज कंट्रोल नहीं हो रही हो। नंबर 5, स्टेरॉइड दवा लेने वाले, लंबे समय तक आईसीयू में रहने पर और किडनी या लीवर ट्रांसप्लांट कराने के बाद। आइए जानते हैं कि ये शरीर में कैसे पहुंचता है और इससे क्या असर पड़ सकता है। ब्लैक फंगस नाक से फैलता है, मतलब ये नाक है, इससे जो हम लोग सांस लेते हैं इसके जरिए फैलता है। ज़्यादातर सांस के जरिए वातावरण में मौजूद फंगस हमारे शरीर में पहुंचते हैं। अगर शरीर में किसी तरह का घाव है या शरीर कहीं जल गया है तो वहाँ से ये इन्फेक्शन शरीर में फैल सकता है। अगर इसे शुरुआती दौर में ही डिटेक्ट नहीं किया जाता तो आँखों की रोशनी जा सकती है या फिर शरीर के जिस हिस्से में फंगस फैला है शरीर का वो हिस्सा सड़ जा सकता है, मतलब वो काटना पड़ेगा। तो ऐसे में शरीर का इलाज सही समय पे कराना बहुत ही ज़रूरी है। ब्लैक फंगस कहाँ पाया जाता है? ये बहुत गंभीर लेकिन एक रेयर इन्फेक्शन है। ये फंगस वातावरण में कहीं भी रह सकता है, खास तौर पर ज़मीन और सड़ने वाली ऑर्गेनिक मैटर्स में, जैसे पत्तियाँ, सड़ी लकड़ियाँ और कंपोस्ट खाद में ब्लैक फंगस पाया जाता है। आइए जानते हैं ब्लैक फंगस के लक्षण क्या हैं। शरीर के किस हिस्से में इन्फेक्शन है उस पर इस बीमारी के लक्षण निर्भर करते हैं। चेहरे का एक तरफ से सूज जाना, सिर दर्द होना, नाक बंद होना, उल्टी आना, बुखार आना, चेस्ट पेन होना और साइनस कंजक्शन, मुंह के ऊपर हिस्से या नाक में काले घाव होना जो बहुत ही तेज़ी से गंभीर हो जाते हैं। आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज न करें। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आँख अचानक लाल होगी, आँख में सूजन आ जाएगी, नज़र कमज़ोर पड़ने लगेगी, गंभीर मामलों में रोशनी भी जा सकती है। और कोरोना रोगी आँख की लालिमा या सूजन को नज़रअंदाज न करें। पहचान के लक्षण: चेहरे के एक हिस्से में सूजन और आँखों का बंद होना, नाक बंद होना, नाक के नज़दीक सूजन, मसूड़ों में सूजन, पस आना, दांतों का ढीला हो जाना, तालू की हड्डी का काला हो जाना, आंखें लाल होना, उसकी रोशनी कम होना, मूवमेंट रुकना। ये इन्फेक्शन किन लोगों को होता है और इसका कोरोना से कोई कनेक्शन है? जिन रोगियों ने कोविड के दौरान ज़्यादा स्टेरॉइड लिया है, काफ़ी देर आईसीयू में रहे हों रोगी, ट्रांसप्लांट या कैंसर के रोगी, जिनका शुगर लेवल हमेशा ज़्यादा रहता है। कोरोना जिन लोगों को भी हो रहा है उनका भी इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है। अगर किसी हाई डायबिटीज़ मरीज़ को कोरोना हो जाता है तो उसका इम्यून सिस्टम और ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। ऐसे लोगों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन फैलने की आशंका और ज़्यादा हो जाती है। दूसरा, कोरोना मरीजों को स्टेरॉइड दिए जाते हैं जिससे मरीज की इम्यूनिटी कम हो जाती है और इससे भी उसमें ये फंगल फैलने की आशंका ज़्यादा हो जाती है। एम्फ्रोटेरिसिन बी दवा की मांग बढ़ी। कुछ राज्यों में काली फंगस का प्रकोप बढ़ने से एम्फ्रोटेरिसिन बी दवा, जो कि इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, की मांग बढ़ गई है। इस मर्ज से पीड़ित लोगों के लिए डॉक्टर यही दवा लिख रहे हैं। सरकार इस दवा का पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के लिए निर्माताओं से इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए चर्चा कर रही है तथा आयात करने के लिए भी सोच रही है। इन राज्यों में तेज़ी से फैल रहा है ब्लैक फंगस।
कोरोना से रिकवर हो चुके कई लोगों के लिए यह दुर्लभ संक्रमण जानलेवा साबित हो रहा है। देश के कई हिस्सों में इसके मरीज मिल रहे हैं। ओडिशा में इसका पहला केस मिला तो दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी नए केस मिले हैं। दिल्ली एम्स में ब्लैक फंगस मरीजों के लिए एक अलग से वार्ड बनाया गया है। इससे कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में जानते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट से दूर रहें, डस्ट वाले एरिया में ना जाएं, गार्डनिंग या खेती करते वक्त फुल स्लीव्स वाले ग्लव्स पहने, मास्क पहने, उन जगहों पर जाने से बचें जहां पानी का लीकेज हो, जहां ड्रेनेज का पानी हो वहां भी ना जाएं। जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए। कोरोना ठीक होने के बाद भी रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते रहना चाहिए। अगर फंगस के कोई भी लक्षण दिखें तो तत्काल डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इससे ये फंगस शुरुआती दौर में पकड़ में आ जाएगा और इसका समय रहते इलाज हो सकेगा। इलाज में थोड़ी सी भी देरी से मरीज के शरीर का वह हिस्सा जहां से ये फंगस इन्फेक्शन हुआ है सड़ने लगता है। इस स्थिति में उसे काट कर निकालना पड़ सकता है। ऐसा नहीं करने पर मरीज की जान भी जा सकती है। शरीर पर हजारों करोड़ फंगस, हमारे पूरे शरीर पर करोड़ों की संख्या में फंगस और बैक्टीरिया होते हैं। इम्यून सिस्टम उन्हें मारता रहता है। इम्यूनिटी कम होने पर ये हमला बोलते हैं। फंगस कई तरह के होते हैं, कोई त्वचा को खाता है तो कोई नाखून को खाता है। म्यूकोरमाइकोसिस रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचा रहा है और ये घातक तरह का फंगस है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाया जाए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने को सेव करें। धन्यवाद।